उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का खुलासा होने के बाद अब भगोड़े कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले में विदेशी फंडिंग के अहम सुराग मिल चुके हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे इस्लामिक देशों से भी धनराशि आने की बात सामने आ रही है। जांच में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI जैसे प्रतिबंधित संगठनों की भूमिका भी अब सामने आती चली जा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक बलरामपुर जिले में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के नेतृत्व में एक संगठित गिरोह अवैध धर्मांतरण का जाल चला रहा था। छांगुर बाबा को उत्तर प्रदेश पुलिस की ATS ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। जांच में यह पता चला कि इस नेटवर्क का मकसद भारत नेपाल सीमा के जिलों, विशेष रूप से बलरामपुर को निशाना बना करके बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराना था और इस रैकेट में महिलाओं और नाबालिगों को विशेष रूप से टारगेट किया गया था, जिन्हें बहला फुसला करके या फिर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि इस अवैध धर्मांतरण रैकेट को विदेशों से भारी फंडिंग हासिल हो रही थी, जिसमें जाकिर नाइक और उनकी संस्था IRF की भी बड़ी संदिग्ध भूमिका सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक UAE, तुर्की, कनाडा, अमेरिका, UK और दूसरे इस्लामिक देशों के से 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फंडिंग का मनी ट्रेल सामने आया है। ईडी ने छांगुर बाबा के 5 विदेशी बैंक खातों की भी पहचान की है, जो कि UAE में है और इन खातों में संदिग्ध लेन देन की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा आयकर विभाग ने फरवरी 2025 में अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी तैयार की। अवैध धर्मांतरण, मस्जिदों, मज़ारों और मज़ारों के निर्माण के लिए विदेशी फंडिंग की आशंका इसमें जाहिर की गई, जिसे गृह मंत्रालय को भी भेज दिया गया है। जाकिर नाइक, जो कि 2016 में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप के बाद मलेशिया फरार हो गया था, लंबे वक्त से अवैध धर्मांतरण और कट्टरपंथी गतिविधियों में यह शामिल है और उसकी संस्था IRF और पेज TV पर भारत, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका और UK में प्रतिबंध लगा हुआ है। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि नाइक ने अपनी संस्था के जरिए 2003 से 2017 के बीच UAE, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और ओमान जैसे देशों में 64 करोड़ रुपए से ज्यादा की संदिग्ध फंडिंग हासिल की और इसका इस्तेमाल भारत में संपत्तियां खरीदने और कट्टरपंथी सामग्री प्रसारित करने में किया गया। जांच में प्रतिबंधित संगठन सिमी और PFI की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा का नेटवर्क इन संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा था और PFI के कुछ नेताओं, जो पहले सिमी से जुड़े हुए थे, इन्होंने मध्य पूर्व के देशों से फंडिंग जुटाने और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में बहुत ही खास भूमिका निभाई। ईडी ने PFI के नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, केरल, UAE में रियल एस्टेट और दूसरे व्यवसायों के जरिए धन शोधन के सबूत भी हासिल किए हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई आयकर विभाग की रिपोर्ट में भारत नेपाल सीमा के जिलों में अवैध धर्मांतरण और कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए भी विदेशी फंडिंग का जिक्र किया गया है और इस रिपोर्ट के आधार पर ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने की दिशा में काम कर रही है। बलरामपुर में छांगुर बाबा के ठिकानों पर ईडी ने हाल ही में 14 स्थानों पर छापेमारी की है, जिसमें मुंबई के बांद्रा और माहिम में भी कार्रवाई की गई है। जांच में 2 करोड़ रुपए के एक संदिग्ध लेन देन का भी पता चला है, जो कि छांगुर के सहयोगी शहजाद शेख के खाते में ट्रांसफर किया गया था और अब ये नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी स्टैब्लिश होता चला जा रहा है।